अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं जिना गैलरी के बाहर मौजूद हूँ। आज सुनो पंजाब के प्लेटफॉर्म से मुताहिर गिल आपको जिना गैलरी की पूरी सैर करवाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंडर ये जिना गैलरी आती है और 4 से 5 महीने के अरसे के अंदर इस जिना गैलरी को बनाया गया था, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को खराज तहसीन पेश करने के लिए आप समझ लें, या उनकी ज़िंदगी के हवाले से और पाकिस्तान बनने के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं कि कितनी जद्दोजहद के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने हमें मुल्क पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया, तमाम चीज़ें इस जिना गैलरी के अंदर मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आ जाए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जिना गैलरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर अंदर एंटर होते साथ आपको बिल्कुल जो सामने वाली वॉल है उसके अंदर अ ग्रेट लीडर इज़ बॉर्न, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो हमारे पाकिस्तान के एक ग्रेट लीडर रह चुके हैं, उनकी इस दीवार के ऊपर जो लाइफ जो उन्होंने ज़िंदगी बॉम्बे के अंदर गुजारी उसके हवाले से थोड़ा बहुत यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद दूसरी तरफ उसी ही दीवार के ऊपर जिना एज़ अ लॉयर कि उन्होंने वकालत किस तरह से की और उनकी ज़िंदगी वकालत में कैसी रही। उसके साथ जब वो लंदन गए थे वकालत करने, जब उनका कारोबार में कोई ध्यान नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने जब कारोबार छोड़ दिया और उसके बाद जब लंदन गए, इस दीवार के ऊपर ये तीनों चीज़ें तहरीर हैं। थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री मालूम हो जाएगी। और उसके बाद जो आज़ादी की जंग थी, जो आज़ादी की जद्दोजहद थी, उसके अंदर जो जो साथी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के साथ उस जंग के अंदर मौजूद थे, उनके हवाले से भी थोड़ा बहुत इस दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, जिन्हें आप जानते हैं शायर मशरिक़ इलामा मोहम्मद इकबाल। उनकी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें इस दीवार के ऊपर तहरीर हैं। उसके साथ साथ इस दूसरी जानिब अगर मैं दूसरी दीवार की तरफ आऊँ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने 1896 में जब वो लंदन एजुकेशन के लिए गए थे, वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए गए थे, ये मुजस्मा तब का है। तब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का जो गेटअप था, जो उनकी शख्सियत थी, वो इस तरह से थी। ये उसकी अक्कासी की गई है इस मुजस्मे के अंदर। उसके बाद सेंटर में जब 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने 14 नकात पेश किए थे, जो कि हम तमाम स्टूडेंट्स जो जितने भी तलीम लोग हासिल करते हैं, 14 नकात उनको लाजमी पढ़ाए जाते हैं। ये तब का मुजस्मा है, ये जो मुजस्मा है उसकी अक्कासी कर रहा है। उसके बाद लास्ट पर जो तीसरा मुजस्मा है 1940 में, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना एज आ फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के अपॉइंट हुए थे, ये मुजस्मा तब की अक्कासी कर रहा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जो साथी इस आज़ादी की जंग में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के साथ मौजूद थे, उनकी भी जो साथी इलामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़, जिनकी जो शेर हैं, वो जो उनकी चीज़ें हैं, वो तहरीर है बहुत ज़्यादा मकबूल हैं हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मकबूल है। और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, इनकी भी थोड़ी बहुत ज़िंदगी के हवाले से इस दीवार के अंदर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, जो जनरल चीज़ें हैं। उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इस जो जिना गैलरी में, तमाम ही चीज़ें अच्छी हैं लेकिन जो लगी है वो ये वॉल है, जो कि पहले पिछले बहुत अरसा साल, जब हम 1900 से पहले भी पीछे 1800 1700 से भी पीछे चले जाएं, 613 में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए मदीना से मक्का में हिजरत की थी, यहाँ से तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं विद ईयर्स मेंशन है। और ये तमाम आपको जो ये वॉल है, जब जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ लाए, इस्लाम फैलना शुरू हुआ, फिर दिल्ली में जो सल्तनत स्टार्ट हुई, फिर मुगलिया दौर, फिर बहादुर शाह ज़फ़र का दौर, फिर कायदे आज़म की जब ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, तमाम 613 से लेके 1948 तक कायदे आज़म की ज़िंदगी का जो एंड ख़त्म, वहाँ तक तमाम चीज़ें इधर मेंशन की गई हैं। ये वॉल आपको तकरीबन हर चीज़ आपकी वाज़िया कर देगी जब आप जिना गैलरी में आके ये चीज़ें देखेंगे। और मेरा ख़्याल है कि हमें अपनी न्यू जनरेशन को, अपने बच्चों को यहाँ पर लाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, उनके साथियों ने किस तरह से हमें ये जो आज़ाद मुल्क है, जिसमें हम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, किस तरह से हमें ये मुल्क दिलवाया। उसके बाद जंग आज़ादी 1857 में जब बहादुर शाह ज़फ़र की जो भी जितनी भी ज़िंदगी के मामलात हैं, जब उन्होंने ये तहरीक स्टार्ट की, उसका भी इस दीवार के अंदर विद डेट विद ईयर मेंशन्ड है। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएं
जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था, ज़ुबान का जो मसला मसाइल हमारा चल रहा था, सर सैयद अहमद ख़ान ने उस हवाले से भी जो चीज़ें बताई थी वो भी इस दीवार के ऊपर मेंशन है। उसके बाद तहरीक अलीगढ़ जो 1857 में जंग आज़ादी का इल्ज़ाम जो मुसलमानों पे था, जो स्टार्ट हुई थी, उसके हवाले से भी इस दीवार के ऊपर मेंशन है। मतलब जो मैं पहले अल्फाज मैंने आपको बताए हैं वो दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल की, हमें ये आज़ाद मुल्क दिलवाया, वो तमाम आपको इस एक छत के नीचे मिल सकती हैं। उसके बाद दूसरी तरफ दो कौमी नज़रिया, ये भी हमने मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बच्चों ने, हमने भी खुद भी पढ़ा है, हम खुद पढ़ कर यहाँ तक आए हैं, उस हवाले से भी तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैंने जिना गैलरी के अंदर जो चीज़ें आपको बताई हैं, जो दिखाई हैं, ये सिर्फ जिना गैलरी का एक कह लें हिस्सा है, एक बॉक्स है। अभी दूसरी जानिब चलते हैं, वहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पासपोर्ट, उनके लेटर्स, चेक, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं। नाज़रीन, इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो जिना गैलरी है इसकी टेक केयर कौन करता है और किस तरह से लोग इधर आते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। थोड़ी डिटेल में इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जिना गैलरी कब बनी? जिना गैलरी बेसिकली शॉर्टेस्ट टेन्योर की एक ये प्रोजेक्ट था, ये लाहौर कोर का। तकरीबन ये अक्टूबर 2023 में इसका आगाज़ हुआ था बनने का, और ये तकरीबन 5 से 6 महीने के कलील मुद्दत में इसको बना के कंप्लीट किया गया, और ये 9 मई को इसका इफ्तिताह किया गया था जनरल जो हमारे करंट आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब ने। तो सर मुझे बताएं कि इसकी जो जितनी भी टेक केयर है, माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरा इसको रखा गया है, ये टेक केयर इसकी कौन करता है? देखें, आर्मी के जितने भी इदारे आप देखेंगे ना, जहाँ भी विज़िट करेंगे आपको इसी तरह डिसिप्लिन और क्लीननेस नज़र आएगी। बेसिकली जिना गैलरी का प्रोजेक्ट जो है ये आर्मी म्यूज़ियम लाहौर, अगर आपने विज़िट किया हो तो इसके अंडर आता है, और बेसिकली आर्मी म्यूज़ियम लाहौर, जिना गैलरी ये टोटल ओवरऑल अंडर आ रही है ये लाहौर के 10 डिप के, जो कि जैसे मैंने पहले बात किया लाहौर का कोर है, 4 कोर, उसके अंडर आ रही है ओवरऑल। सर मुझे बताएं कि जो लोगों का यहाँ पर स्कूल ट्रिप्स वगैरह आती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, उनका कैसा रुझान है, इधर आके कैसा महसूस होता है? बिल्कुल, ये एक जो है ना हमारा एक कौमी असासा है जगह जो है ना, जिना गैलरी एक हमारे जो कौमी हीरो हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, और ये बनाने का मकसद भी है कि उसको प्रिजर्व करना है, हिस्ट्री को जिना गैलरी लोगों को बताना है। तो लोग आके ऑब्वियसली फ़ख्र महसूस करते हैं जो उनके फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं। तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का कि लोगों का तनासब अच्छा है। स्कूल विजिट्स भी आते हैं, उनको हम ब्रीफ करते हैं, बच्चों को बताते हैं अपने फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के बारे में, और वो कुछ ना कुछ यहाँ से गेन करके जाते हैं। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, अब हम दूसरे हॉल की जानिब जा रहे हैं, और यहाँ पर आते साथ ही इस दीवार के ऊपर आपको मुसलमानों और हिंदुओं की जो आज़ादी की जंग थी, जो उनकी जद्दोजहद थी, जो स्ट्रगल थी, वो तमाम आपको इस वॉल के ऊपर मिलेगा, जिसमें तकसीम बंगाल, मुस्लिम लीग का क़याम, हल्का क़याम, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत जो उन्होंने की थी 1913 में अक्टूबर के अंदर, वो तमाम चीज़ें इस दीवार के अंदर मौजूद हैं, लिखी हुई हैं, मैंशनड हैं। मुआहिदा लखनऊ जो कि दिसंबर 1916 के अंदर हुआ था, वो भी इस दीवार के ऊपर मैंशनड है। उसके बाद इधर आ जाएँ, सानहा 13 अप्रैल 1919 जो कि जलालावाला में हुआ था, वो भी इस दीवार के ऊपर मेंशनड है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस क्यों छोड़ दी थी उन्होंने, वो भी सारा इस दीवार के ऊपर वॉल जो है उसके ऊपर मेंशनड है कि जद्दोजहद जो मुस्लिम और हिंदुओं ने की थी आज़ादी के लिए, वो सारा कुछ इस दीवार के ऊपर मेंशनड है। उसके बाद पीछे ये भी सारा कुछ वही तमाम चीज़ें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जलसा, अलाहाबाद, चौधरी रहमत अली, ये भी उस आज़ादी की जंग में साथी थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, तमाम चीज़ें, इलेक्शन जो 1937 में हुए वो भी यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी तस्वीर है, जो लोग वोट कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, अपना जो गवर्नर है, जिस चीज़ को भी जो अब हमारे मुल्क के पाकिस्तान में होते हैं पॉइंट करते हैं, वो देखे पिक्चर्स अक्कासी दिखा रहे हैं आपको, कितनी देर अरसा पहले पीछे लेके जाके। उसके बाद सारा कुछ यौम निजात, कांग्रेस, वजारतें, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जो मेन चीज़ अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत दिलचस्प है, पुराने अरसे में किस तरह से चीज़ें मेंशन होती थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पासपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि इधर इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। आप देखेंगे ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, और अपनी जो यूथ है, न्यू जनरेशन है, उन्हें भी दिखानी चाहिए। उसके बाद इधर रिसिप्ट है फेडरल कोड इंडिया की, जो कि 500 रुपये की है। आई थिंक ये चेक वगैरह कोई चीज़ है, यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद इधर सर्टिफिकेट फिल्म फार्म का, वो भी मौजूद है। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ द रोल ऑफ एडवोकेट्स जो कायदे आज़म को पॉइंट मिला था, वो भी यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के
नेम के साथ मौजूद है, मैंशनड है। और मोटर कार जो कि कार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फातिमा जिन्ना की गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। और इधर एक हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखा गया एक वो भी प्रिंट डायरी भी मौजूद है किसी चीज़ का, वो कह लें डिटेल्स हैं कि किस तरह से वो चीज़ें बनी हैं। आई थिंक डायरी का कोई पेज है जो कि हाथ से लिखा हुआ यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद एक और चीज़, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो करारदाद पाकिस्तान की पेश हुई थी मीनार पाकिस्तान में 24 मार्च 1940, उसका ओरिजिनल पेज जो रिटन वो भी आपको जिन्ना गैलरी के अंदर मिलेगा, जिन्ना हाउस में। ये जी रेजोल्यूशन जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी उसका ओरिजिनल पेज ये आप देख सकते हैं वॉल के अंदर मौजूद है विद असिस्टेंट सेक्रेटरी के साइन। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाऊँ, मैं खुद बहुत हैरान हूँ। और मैं जो ये चीज़ें देख रहा हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ जो ये चीज़ें पुरानी ज़माने की मतलब कायदे आज़म के दौर की जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये भी सारा कुछ दीवार के ऊपर कायद इंडिया मूवमेंट, हर चीज़ A to Z जो कायदे आज़म की स्ट्रगल थी, जो कायदे आज़म की ज़िंदगी थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को किस तरह से उनके साथियों ने उनका साथ दिया और ये पाकिस्तान मुल्क आज़ाद करवाया, वो तमाम इस जिन्ना हाउस के अंदर आपको मिलेंगी A to Z हर चीज़ पुरानी पिक्चर्स के साथ। और आपको एक चीज़ बताऊं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज़्यादा डैशिंग थी, बहुत रौबदार थी और बहुत ज़्यादा वो जो चीज़ें पहनते थे जब ड्रेसअप होते थे और जब निकलते थे बाहर, तो मैं कहता हूँ आजकल के जो मॉडल्स हैं ना उनको भी कायदे आज़म पीछे छोड़ देते अगर आज होते। किसी की बारी नहीं उन्होंने आने देनी थी। ये देख लें, एक्ट भी यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस डे का एक्ट भी इधर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही हालत में, जो कि 18 जुलाई 1947 के अंदर हुआ था, वो भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये जी आपको आज हमने जिन्ना हाउस का एक छोटा सा विज़िट करवाया है, जिन्ना गैलरी का, कि किस तरह से जो कि कायदे आज़म को अक़ीदत पेश करने के लिए उनके लिए बनाया गया है, जो कि वाकई ही ग्रेट लीडर थे पाकिस्तान के, उनके लिए ये जिन्ना गैलरी को बनाया गया है। उनकी तमाम ज़िंदगी के हवाले से जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आप आएँ, अपने बच्चों को लाएँ और उनको दिखाएँ कि ये मुल्क कितनी जद्दोजहद, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है और हम इस आसमान के नीचे, इस मुल्क के नीचे आसानी से जो है सांस ले रहे हैं। और उसके बाद मेरा पाक आर्मी को सलूट है कि उन्होंने हमारी हिफाजत दी हुई है और कोई भी चीज़ पाक आर्मी के बगैर मुमकिन नहीं है कि हम इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर सांस ले रहे हैं, इस पाकिस्तान में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती और रातों को आराम से हम सोते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। सलूट है पाक आर्मी को। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।